नमस्कार दोस्तों किसी ने खूब कहा है कि जहाँ चाय होती है वहीं राह होती है। दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की। ठीक है, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। और दोस्तों, जो बड़ा भाई था वह खेत में काम करता था और छोटा भाई को पढ़ा रहा था IAS ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, कुछ समय जो बाद है, बड़ा वाला जो भाई है वह अपने छोटे भाई को बाहर भेजता है पढ़ने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटा भाई अपने बड़े भाई के जो लाचारी है उसको देखकर वो सोचता है कि मैं कहीं काम करता और पढ़ाई भी करता। तो वह काम करने के लिए एक कंपनी में जाता है। तो उसको वहाँ पर, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर उसको एक फर्श साफ़ करने के लिए काम मिलता है, नीचे का झाड़ू पोछा करने के लिए मिलता है काम वहाँ। फिर भी वह उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको करने लगता है। और भैया उसको पूछे कि क्या तुमको कोई काम मिला? तो वह बोलता है, जो छोटा वाला उसका भाई था, वो बोलता है हाँ भैया, मुझे तो काम यहाँ पर मिल चुका है, मेरे दोस्त का एक कंपनी है उसी में मुझको काम मिल चुका है। तो उसको बड़ा भैया सोचता है कि चलो अच्छा हुआ। लेकिन बड़े भैया से जो छोटा भाई था वो झूठ बोला था कि हमें एक कंपनी में काम मिल चुका है, लेकिन बल्कि वह किसी का गुलामी कर रहा था, किसी का फर्श साफ कर रहा था, फिर भी अपने IAS ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, तो फिर दोस्तों, जब वो छोटा भाई जब गाँव आता है तो दोस्तों वो कहीं काम कर रहा होता है खेत में। गाँव आने के बाद, चूँकि गाँव में तो उसका जो बड़ा भैया थे खेती वगैरह का काम कर रहे थे, तो उसमें भी भैया का सहायता करने के लिए गया। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये जो मालिक था उस कंपनी का, जहाँ ये फर्श साफ़ कर रहा था छोटा भाई, उसको कोई पैसा जल्दी देता नहीं था। ठीक है, चूँकि नौकर कैटेगरी में आता था वो, और वो फर्श का काम कर रहा था, उसको कोई पैसा देता नहीं था। उसको बोलता था उसका जो मालिक था कि तुम 2 दिन के बाद पैसे ले लेना, 4 दिन के बाद पैसे ले लेना। ठीक है, ऐसे करके उसको बहुत दिनों तक टालते रहता था। ठीक है, तो दोस्तों फिर और कितना दिन तक वो खाना भी नहीं खाता था, पैसा ना मिलने की वजह से। और दोस्तों, भूखे रहकर दोस्तों गांव आया जब, तो उसको जो है चक्कर आ गया और गिर गया। तो उसके बड़े भाई बोलते हैं इसको क्या हुआ? सोचते हैं अपने मन में कि इसको क्या हुआ, गिर गया अभी आकर। तो उसके बड़े भाई जो हैं घबरा जाते हैं। तो छोटे वाले जो भाई का एक दोस्त होता है, उसको थोड़ा पानी वगैरह मुंह पर मारता है। ठीक है, तो फिर भी वो होश में अभी आता नहीं है उतना। तो छोटे वाले भाई के मोबाइल में एक फ़ोन आता है उसके मालिक का, और मालिक उसको बोलता है कि तुम काम पर अभी नहीं आए, तुमने ऐसा लेट कर दिया, तुमने काम अच्छा तरीके से तुम काम करते नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसा नहीं देता हूँ। ठीक है, छोटा वाला भाई फ़ोन को नहीं रिसीव किया था, बड़ा वाला भाई फ़ोन को रिसीव किया था। क्योंकि छोटा वाला भाई को तो चक्कर आ गया था, तो बड़ा वाला भाई उसका फ़ोन निकाल कर उसको रिसीव करके सुन रहा था क्या क्या बोल रहा है। तो फिर भी वो बड़ा जो भाई है कुछ बोलता नहीं, और फिर चले जाता है वहाँ पर, वो भी फर्श साफ़ करने के लिए दोस्तों। और वहाँ पर फिर फर्श साफ़ करता है। फिर साफ़ करने के बाद फिर घर जब आता है देखता है छोटा भाई ठीक है, तो उसे कुछ तसल्ली मिलती है। और छोटे भाई से सारी बातें बताता है कि क्या भाई, तुम बाहर में जाकर तुम फर्श का तुम काम कर रहे थे भैया? तो फिर भैया से बोलता है कि भैया क्या करें, हम लोग का ऐसा वक्त ही है। तो फिर जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर एक दिन ऐसा समय उन लोगों को ज़िंदगी में आता है, उससे छोटे से भाई के ज़िंदगी में ऐसा बुरा वक्त आता है कि कहीं से उसका जो दोस्त है छोटा वाला भाई का, वो फ़ोन करता है कि तुम्हारे जो बड़े भाई हैं उसका एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है दोस्तों, वह रास्ते में जा ही रहे तो होते हैं अपने भाई के पास, तभी डॉक्टर फ़ोन करता है, बड़े भैया आपके मर चुके हैं। और फिर दोस्तों, उनका अंतिम संस्कार करने के बाद अपने बड़े भैया का, ये जो है छोटा वाला भाई बहुत ही मेहनत करता है। और मेहनत करने के बाद दोस्तों, एक दिन उसका जो दोस्त है वो बोलता है कि भाई तेरा लेटर आ गया है। तो वह IAS ऑफिसर दोस्तों बन जाता है। और बनने के बाद सोचता है कि मेरे भैया काश मेरे पास अगर होते तो मुझे IAS ऑफिसर बनने के बाद मुझे देखते तो बहुत ही अधिक खुश होते। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी के जो मालिक था उसका पहले, जो कि उसको फर्श का काम करा रहा था, वही दोस्तों अब इसको चाय लेकर पहुँचाने लगा उस कंपनी में, जिस कंपनी में ये छोटा वाला भाई IAS ऑफिसर बना हुआ था। ठीक ना। और दोस्तों, जो पहले वाले जो कंपनी का जो मालिक था वो देखता है कि ये जो बच्चा है ये तो
हमारे यहाँ फर्श का काम कर रहा था, अब वह खुद नौकर बन जाता है, जो मालिक था, और जो नौकर था ये खुद मालिक बन जाता है, यानी IAS ऑफिसर बन जाता है। दोस्तों ये कहानी कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप लोग भी दोस्तों मेहनत खूब करिए और दोस्तों आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों IAS दोस्तों ऑफिसर बनना बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन बट ये ईजी भी नहीं है दोस्तों। इसको आप लोग मेहनत करेंगे तो पक्का है कि आप लोग इसमें सक्सेस होंगे। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।